अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली की कुकिंग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाएं, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से डोनट्स। सबसे पहले लेना है 1 कप दूध, उसमें डालना है तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून यीस्ट डाल लेना है, यानी खमीर। यीस्ट को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्टिव है या नहीं। कवर करके 5 मिनट के लिए रख दें तो ये इस तरह से फूल जाएगा। टोटल हमने 4 कप मैदा लेना है, 2 हम पहले डालेंगे और 2 कप हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, 4 टेबल स्पून चीनी, 1/4 चम्मच नमक, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 5 टेबल स्पून मेल्टेड बटर डालना है। आप इसे ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर और साथ ही इसमें रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 2 अदद अंडे डाल दें। इसके साथ यीस्ट का जो मिक्सर हमने तैयार किया था वो भी इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि ये गुठलियाँ इसके अंदर बिल्कुल नज़र ना आए। उसके बाद बाकी के 2 बचे हुए कप मैदे के हमने इस स्टेज पे इस पर डाल देने हैं। अब हम हाथों से आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा जितनी अच्छी तरह से आप गूंदेंगे उतने अच्छे डोनट्स बनेंगे। ये थोड़ा सा स्टिकी आटा होगा, इसलिए इसको तब तक गूंदना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो तैयार ना हो जाए। 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गूंदते रहें। डोनट्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम सिर्फ आटा गूंदने में लगता है, बाकी सारा तरीका बहुत आसान है, मगर बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। जब आटा हाथों से चिपकना बंद हो जाए और इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए तो ये बिल्कुल डो हमारी तैयार है। हल्का सा बटर से ग्रीस करके इसको कवर करके आपने किसी भी गर्म जगह पे रख देना है कि ये आटा साइज़ में डबल हो जाए। आटा साइज़ में डबल हो गया था, उसके बाद मैंने उसकी एयर निकाल दी। थोड़ा सा उसको फोल्ड करना है तो उसकी सारी एयर निकल जाती है। उसके बाद इसको आपने इस तरह फैला देना है और किसी भी ढकने से, या अगर आपके पास डोनट कटर है तो वो तो बहुत फिर इजीली कट जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह किसी भी ढकने से काटें और दरमियान में छोटे ढकने का इस्तेमाल करें तो ये डोनट की शेप्स इस तरह बन जाएंगी। शेप बना के इस तरह बटर पेपर पे रखें ताकि ये चिपके नहीं। सिर्फ 4 कप मैदा से ये बहुत सारे डोनट्स तैयार हो जाते हैं। ये एक ट्रे बन गया है। अब बाकी का जो आटा दरमियान में से हमने निकाला था और जो बाकी बच गया था उसको दोबारा से बेल लें। बहुत पतला नहीं बेलना होता, इतना मोटा रखना होता है। उसके बाद इसी तरह आप दोबारा से डोनट्स बनाएं और जो आटा बचता रहे उसको दोबारा से बेल के आप उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनट्स की शेप बना के आपने इनको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है ताकि डोनट्स अपने साइज़ में फिर से डबल हो जाएं, फूले फूले से हो जाएं। तब आपने उनको फ्राई करना है। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम ग्लेज़ बनाएंगे। मैंने पाउडर शुगर लिया है, उसमें वनीला एसेंस और तकरीबन 3-4 टेबल स्पून दूध डाला है। ये ग्लेज़ तैयार है। देखिए डोनट्स अपने साइज़ में डबल हो गए हैं। फ्राई करने के लिए पहले ऑयल चेक करें। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि डोनट्स से बहुत जल्दी कलर आ जाता है और ये जल्दी डार्क हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह बारी बारी सारे डोनट्स फ्राई कर लें। 4 कप मैदा से तकरीबन 18 to 19 डोनट्स तैयार होते हैं। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट की है और साथ ही ग्लेज़ जो हमने बनाया था, इस तरह बारी बारी एक एक डोनट उसमें डिप करना है और ये बहुत मज़े के डोनट्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इन डोनट्स को तकरीबन 1 वीक तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें तो रोज़ एक निकाल के हल्का सा आपने माइक्रोवेव करना है और लंच बॉक्स में रख देना है। इसके अलावा ये टी पार्टी के लिए या फिर वैसे भी बच्चों को घर में शाम को आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।